हेलो, वेलकम टू द चैनल होम्यो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक बोन मील के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप सब गार्डनर्स को पता होगा, जो भी ऑर्गेनिक गार्डनर करते हैं, बोन मील एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मतलब ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में यूज़ होने वाला ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फर्टिलाइज़र है। जब सॉइल हम रेडी करते हैं पॉट्स की या पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें भी एक मुट्ठी भर के हम बोन मील डालते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेनली देखिए, बोन मील क्या होता है। बोन मील जो हमारे प्लांट्स को कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो नीड है उसे पूरा करता है। तो मेन कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो सोर्स है वो बोन मील है, और सबसे ज़्यादा तो फॉस्फोरस जो होता है इसमें। और प्लांट की हेल्थ के लिए जिसके लिए हम एनपीके फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट के लिए हम सबको पता है, और फ्लावरिंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड को पूरा करने के लिए प्लांट की बोन मील जो है वो सॉइल मिक्सचर में ऐड करते हैं। कुछ लोग हर 21 दिन में या 15 दिन में एज अ फर्टिलाइज़र भी अपने पॉट्स में ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हम जब अपने प्लांट के लिए सॉइल मिक्स बनाते हैं, उसमें हम 1 या 2 मुट्ठी हर गमले में बोन मील ऐड कर दें, या फिर हम हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा अपने पॉट्स में या 21 दिन में डालते रहें। अब बात करते हैं बोन मील होता क्या है। देखिए, बोन मील जो तो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए यूज़ करना इजी है, क्योंकि जो बोन मील होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, मतलब जो स्लॉटर हाउसेस में जैसे जिनका हम नॉन वेज वगैरह खाते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं उसका चूरा होता है बोन मील। तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बोन मील के फ़ायदे तो लेना चाहते हैं, बट बीइंग अ वेजिटेरियन पीपल वो बोन मील को यूज़ नहीं करना चाहते अपने गार्डन में। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई एक वेजिटेरियन सोर्स मिल जाए कैल्शियम और फॉस्फोरस का। और एक बोन मील की जो ड्रॉबैक ये भी रहती है, जो हम ऑर्गेनिक बोन मील यूज़ करते हैं, कि उसके लिए जो पहले आपको अपने सॉइल का पीएच चेक करना पड़ता है। जो सॉइल का पीएच है वो 7 होना चाहिए, और 7 से अगर ऊपर नीचे होता है तो ये बोला जाता है कि उस सॉइल में फिर हम बोन मील यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, ये तो हम सब लोगों को पता है कि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस के बिना प्लांट जो है सरवाइव नहीं कर सकता, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स। क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो मेन कंपोनेंट ही है रूट डेवलपमेंट का, और जो फ्लावरिंग होती है वो फॉस्फोरस की वजह से ही होती है। और बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे वेजिटेबल प्लांट्स हैं, स्पेशली हो पेपर्स वगैरह हो गए, या टमाटोज़ हो गए, ब्रोकली होगी, कॉलीफ्लावर होगी। तो इन जो वेजिटेबल्स हैं इनको जो सॉइल में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, नहीं तो इसमें जो है ब्लॉसम एंड रॉट की डिजीज़ हो जाती है। जो उनके फ्रूट्स हैं वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आप लोगों को सब डिटेल मालूम ही है, लेकिन जो आज हमारा मेन कंसर्न है वो वेजिटेरियंस के लिए है, कि जो बोन मील के फ़ायदे लेना चाहते हैं, बट बीइंग वेजिटेरियन वो जो है बोन मील को यूज़ नहीं करना चाहते अपने गार्डन में। और एक देखिए, ड्रॉबैक इसका ये भी रहता है ऑर्गेनिक बोन मील का, अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो वो जो है वो जो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं उनका चूरा ही होता है। तो अगर हमारे घर में मान लो कोई कैट या डॉग हमने पेट रखे हैं, तो वो इसकी स्मेल से जो है अट्रैक्ट होते हैं, और अगर वो गलती से इसे इंजस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनमें चोकिंग हो जाती है या स्टमक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। हमारे जो पेट्स हैं वो बीमार हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि वेजिटेरियन पीपल के लिए इसे हैंडल करना या अपने गार्डन में यूज़ करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और तीसरी जो डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि उसी सॉइल में आप यूज़ कर सकते हो जो जिसका पीएच लेवल 7 होना चाहिए। तो दैट मीन्स पहले आपको हर पॉट की सॉइल का पीएच लेवल चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें होम्योपैथी में एक इसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है, जिससे ना तो आपके पेट्स को प्रॉब्लम होगी, और वेजिटेरियन पीपल को भी अपने गार्डन में यूज़ करने में
कोई दिक्कत नहीं होगी। और सॉइल का पीएच चेक करने की भी आपको, या सॉइल का पीएच ऊपर है या नीचे है, उसकी भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम्योपैथिक जो बोन मील है उसका नाम है कैलकेरिया फॉस्फोरिका 3x। पिक्चर आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रही है। ये आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं लेनी, ये बायो कॉम्बिनेशन है, आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी कैलकेरिया फॉस्फोरिका 3x। अगर 3x में आप को मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो आप 6x में भी ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि आपको ये बायो कॉम्बिनेशन लेना है, 3x या 6x, मतलब टैबलेट फॉर्म्स में आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप ऑर्गेनिक बोन मील यूज़ करते हैं, या तो जब आप अपने प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स रेडी करते हैं तो हर पॉट की जो मिट्टी है उसमें 4 टैबलेट्स, आपने 4 टैबलेट्स उसमें मिक्स कर दीजिए। ये अपने आप ही ईज़िली डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हें पहले क्रश करके डालना है या डिज़ोल्व करके डालना है। आप ऐसे डायरेक्ट भी इसकी 4 टैबलेट सॉइल में मिक्स कर सकते हैं अपनी पॉटिंग सॉइल में, और या फिर आप इसे मंथ में एक बार यूज़ कर सकते हैं। हर पॉट में आप इसकी 4 टैबलेट्स मंथली यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको पाउडर फॉर्म में, मतलब इसका चूरा बना के यूज़ करें, या आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके अपने पॉट में दें। अगर आप डायरेक्ट भी 4 टैबलेट्स इसकी अपने पर पॉट में डाल देंगे हर 1 महीने में, तो अपने आप जो ये टैबलेट्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो महीने भर की जो आपकी प्लांट की कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड है वो पूरी हो जाती है। मंथ में इसकी एक ही बार एप्लीकेशन आपको करनी है, मतलब महीने में एक बार इसकी 4 गोलियां आपने हर पोट में, जो 12 इंचेस का पोट है, मतलब 12 इंच के पोट के लिए मैं बता रही हूँ, 4 टैबलेट्स आपने डालनी है। अगर आपका पोट साइज़ बड़ा है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, या प्लांट की ग्रोथ की स्टेज के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं इन कंपैरिजन टू जो ऑर्गेनिक बोन मील है। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने आपको ऑलरेडी यही बताया है कि जो वेजिटेरियंस हैं जिन्हें जो है ऑर्गेनिक बोन मील यूज़ करने में दिक्कत होती है, वो बिना टेंशन के इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड भी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वेजिटेरियन होने की वजह से अपने जो पौधों में वो नॉन वेजिटेरियन फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहते, तो वो होम्योपैथिक बोन मील कैलकेरिया फॉस जो है 3x में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी 2 बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि इसको यूज़ करने से आपको सॉइल के पीएच लेवल से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं खुद अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, इसके रिज़ल्ट्स जो ऑर्गेनिक बोन मिल फर्टिलाइज़र है उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और मेन जो इसका देखिए बेनिफिट होता है, मैंने पहले भी शायद अपने कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स को अपने गार्डन में यूज़ करने का ये बेनिफिट रहता है कि ये सिर्फ अपने प्लांट्स को ही नहीं, आपको खुद को भी हेल्दी रखते हैं, आपके पेट्स को भी हेल्दी रखते हैं। मतलब एक ही मेडिसिन से आप अपने साथ अपने पेट्स और अपने प्लांट्स का भी इलाज कर सकते हैं। अब अगर आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड है अपनी बॉडी में, या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी बॉडी में, तो आप ऑर्गेनिक बोन मिल तो कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन यही जो कैलकेरिया फॉस है ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे कि जिन बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके दांत आते हैं, डेंटिशन के टाइम पे ये बहुत यूज़ होती है। जो बच्चे लेट चलते हैं उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। कुछ बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्पाइन होती है उसमें कर्वेचर बेंट आ जाता है, तो उस केसेस में भी ये मेडिसिन कैलकेरिया फॉस यूज़ होती है। मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी से होने वाली कोई भी जो दिक्कत है वो उसमें ये मेडिसिन यूज़ होती है। जैसे आप, अगर आपकी बॉडी में बोन पेन्स हो रही हैं, कहीं पे आर्थराइटिक पेन्स हो रही हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, तो कैल्शियम के साथ साथ ये आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की नीड को भी पूरा करती है। जैसे हम कैल्शियम की गोली खाते हैं दूध के साथ, तो उसकी जगह पे हम कैलकेरिया फॉस 3x भी खा सकते हैं। इसकी आपको अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार खानी है, और एडल्ट्स हैं जो 12 एडल्ट्स के लिए 4 टैबलेट्स आपको दिन में 3 बार खानी है।
3 महीने तक, और उससे आपकी जो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है बॉडी की, और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आर्थराइटिक पेन्स हैं, बोन पेन्स हैं, डेंटिशन है, डिफ़िकल्ट डेंटिशन है, या कोई बच्चा चलने में मतलब देर लगाता है, देर से चलता है, तो वो उससे उसकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो जल्दी से चलना शुरू कर देता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में होम्योपैथिक बोन मील के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।